सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ यूपी बोर्ड प्रयागराज में पूछा हुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देख लीजिए क्या कह रहा है। इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 2019, 2020, 2023, 2024 लगातार कई सालों से प्यारे बच्चों आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए देखिए इसका क्या सॉल्यूशन है, उसको हम लोग प्यारे बच्चों समझते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। हल सर्वप्रथम क्या करेंगे, जिसका हमें प्यारे बच्चों मान निकालना है उस पूरे को हम आई मान लेंगे। तो क्या कहेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसको हमने क्या मान लिया, आई बराबर मान लिया, और इसको हमने प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 कह दिया। बढ़ते हैं आगे। एक प्रगुण है, प्रगुण नंबर 4। क्या प्रगुण है, प्रगुण 4। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। देख लीजिए प्रगुण 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। देख लीजिए, तो जहां जहां प्यारे बच्चों x है वहां वहां a माइनस एक्स पुट किया गया है इस प्रगुण में, और हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है, a के प्लेस पर पाई, तो जहां जहां x है वहां वहां पाई माइनस एक्स पुट करेंगे। तो चलिए कहा हमने प्रगुण 4 इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से पाई, बताइए जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स। यहाँ a था तो x के प्लेस पर a माइनस एक्स रखा, यहाँ पाई है तो यहाँ x के प्लेस पर पुट करेंगे पाई माइनस एक्स, x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स, साइन x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स और डी एक्स। बढ़ेंगे आगे। i इक्वल टू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स को हम लोग ऐसे रखे रहेंगे, और यहाँ पर केस लग जाएगा। साइन 180 केस में नहीं बदलता, साइन साइन ही रहता है। पाई के केस में नो चेंज, और 180 में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो 180 में जब माइनस होते हैं, यानी पाई में जब माइनस होते हैं, तो यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और ये साइन है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पहले ही से, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और क्या घट रहा है, एक्स अपॉन 1। अब देखिए कॉस 180 केस में नो चेंज, कॉस कॉस ही रहेगा। 180 में माइनस सभी को मालूम है, जब 180 में माइनस होते हैं तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ये कॉस है तो नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा जरूर, लेकिन उसका क्या करना है, स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस प्लस प्लस, और क्या घट रहा है प्यारे बच्चों, एक्स और डी एक्स। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। चेक कर लीजिए। अब हम कहेंगे समीकरण 1 धन 2, समीकरण 1 धन 2। बताइए एकाई कितना हो गया, देखिए एकाई कितना हो गया, 2i बराबर 0 से पाई। पहचानिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। ये प्यारे बच्चों 1 है, ये 2 है, इसका LHS जुड़ेगा, एकाई 2i। RHS जब जोड़ेंगे तो दोनों की देखिए लिमिट जो है इंटीग्रेशन 0 से पाई वो सेम है, तो वो दोनों के लिए सेम है। और जब ये जुड़ेगा तो इनका जो परिमेय व्यंजक है, ये फलन जो है, ये और ये प्यारे बच्चों जुड़ेगा। तो चलिए मैं जोड़ने जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ एक भिन्न ये है, एक भिन्न ये है, दोनों के हर कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो एक बार लिख देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और अंश को क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं तो जोड़ देंगे एक्स साइन एक्स, इसका अंश तो ऐसे ही रहेगा एक्स साइन एक्स, और इसको जोड़ना है, प्लस करना है किसको, इसके अंश को, पाई माइनस एक्स साइन एक्स और डी एक्स। आगे बढ़ेंगे। 2i बराबर 0 से पाई, ठीक है, एक्स साइन एक्स, प्लस भेजेंगे यहां से, साइन एक्स भेजेंगे यहां से, प्लस पाई साइन एक्स,
ठीक है, प्लस माइनस माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। पहचानिए प्यारे बच्चों, जितना धन का है अंश में उतना ही ऋण का प्यारे बच्चों कट जाएगा। तो कहेंगे 2i बराबर 0 से पाई, क्या बचेगा ऊपर, पाई साइन एक्स। तो पाई क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है, देख लीजिए पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो पाई को ले आएंगे बाहर, इंटीग्रेशन 0 से पाई, क्या बचा ऊपर, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। बढ़ते हैं आगे। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए ठीक है, ऐसे ही रखेंगे हम इसको, 2i बराबर पाई को हम ऐसे ही रखेंगे 0 से पाई, पहचानिए साइन एक्स अपॉन, बताइए एक जो है वो 1 का वर्ग है और जो कॉस स्क्वायर एक्स है वो कॉस एक्स का प्यारे बच्चों क्या है, वर्ग है, और डी एक्स देख लीजिए 1 का वर्ग है और कॉस वर्ग एक्स कॉस एक्स का वर्ग है। अब आपको क्या करना है, मानना है, क्या मानना है कि माना जो कॉस एक्स है आप उसको मानेंगे, कहेंगे माना कॉस एक्स बराबर टी। तो जब आप कॉस एक्स को टी मानेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का अवकलन करिए, माइनस साइन एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा, डी टी। आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास केवल साइन एक्स है, माइनस नहीं है यहाँ, तो यहाँ से माइनस हटा देंगे तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी। क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, माइनस डी टी। चेक कर लीजिए, अगर आपने माना है निश्चित समाकलन में तो आपको प्यारे बच्चों लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे लिमिट चेंज, बड़ा ध्यान से देखना, लिमिट चेंज। तो ऐसे कहेंगे, कैसे, जब x बराबर, यहां पूरा प्रश्न x में चल रहा है तो ये x की लिमिट है, जब x बराबर 0 तब, जब x बराबर 0 तब, ठीक है, देखिए ध्यान से रखिए यहां पर cos 0 बराबर t, तो t बराबर cos 0 का मान कितना होता है, 1। 0 अंश नहीं लिखा है तो परेशान मत होना, cos 0 का मतलब रेडियन है, 0 रेडियन का रूप है, रेडियन में अंश नहीं होगा, 0 अंश को रेडियन में 0 बोलते हैं, ठीक है। तो cos 0 का मान कितना हो गया, 1। अब कहेंगे जब x का मान बताइए कितना है, पाई, जब x का मान पाई तब cos पाई बराबर t, cos पाई को, पाई मतलब 180, 180 का मान निकालने के लिए आप ऐसे कहेंगे cos पाई प्लस 0 बराबर t, ठीक है, cos पाई प्लस 0 बराबर t, ठीक है, cos पाई प्लस 0 बराबर t। cos पाई के केस में cos ही रहता है, पाई में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो tan और cot पॉजिटिव होगा, ये cos है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और क्या जुड़ रहा है, 0 बराबर t। तो फाइनली t का मान क्या आ गया, माइनस cos 0 का मान 1, तो फाइनली हो गया t का मान -1। अब क्या होगा वो देखिएगा ध्यान से, जैसे आप इतना कर लेंगे अब क्या होगा वो देखिएगा, देखिए जैसे आप इतना काम कर लेंगे, अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को देखिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करने जा रहे हैं, जैसे ही आपने इतना कर लिया अब आपका प्रश्न इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा, देखना 2i बराबर, ठीक है, 2i बराबर पाई, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन, बताइए 0 वाली लिमिट क्या बन गई, 1 बन गई, ठीक, और पाई वाली जो लिमिट थी वो 1 बन गई, ठीक है। साइन एक्स डी एक्स हट गया, माइनस डी टी आ गया, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, तो माइनस यहां लिख देंगे, डी टी ऊपर लिख दिया, अपॉन 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर है, और इसको आपने क्या मान लिया था, t, तो ये t का स्क्वायर हो गया। तो आगे बढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से, 2i बराबर, एक प्रगुण मैंने आपको बताया होगा, ना बताया हो तो सुन लीजिए कि अगर आप चाहें तो ये जो लोअर वाली लिमिट है वो अपर में जा सकती है, अपर वाली लोअर। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अगर ऊपर वाली लिमिट कम हो
तो हम ये चेंजिंग कर लेते हैं। हम देख रहे हैं एक ज्यादा होता है जो कि लोअर लिमिट में है, तो हम चाहते हैं जो एक ज्यादा है वो अपर में हो जाए, तो एक अपर में हो जाए, ऋण एक लोअर लिमिट बन जाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऋण से आप गुणा कर देंगे तो अपर वाली लोअर, लोअर वाली अपर बन जाएगी। देखिए ऋण से गुणा किया तो ऋण का क्या बन गया, धन पाई। बताइए चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, या ऐसे कह दो कि चिन्ह का परिवर्तन कर दो, धन है तो ऋण लगा दो, ऋण है तो धन कर दो, और बताइए अपर वाली लोअर, लोअर वाली क्या बन गई अपर, और डी टी अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे, 2i बराबर, अब एक प्रगुण फिर लग गया, चेक करिए। एक प्रगुण है माइनस ए से प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए। देखिए मैं दिखाता हूं प्रगुण आपको, ये तो प्रगुण सीधा सीधा समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपको लोअर अपर, अपर लोअर लिमिट बनानी है तो आप चिन्ह को परिवर्तन कर दो, माइनस का क्या कर दिया हमने प्लस, अपर वाली लोअर में आ गई, लोअर वाली अपर में आ गई। एक मैं प्रगुण आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। माइनस ए से प्लस ए, ये लिमिटें बताएंगी, देखो माइनस ए से प्लस ए, ये देखो -1 से +1, माइनस π/2 से प्लस π/2, ये बताएगा कि ये वाला प्रगुण लगने जा रहा है। तो देखिए माइनस ए से प्लस ए fx dx, जब भी आपको ये लिमिट पर आपको चेक करना हो तो आपको करना क्या होता है, आप फंक्शन ऑफ x उठाएंगे और x के प्लेस पर आप -x रखेंगे, और अगर -x रखने पर आपको प्लस fx मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्लस fx मिल जाएगा, तो आप 2 का गुणा करेंगे। देख लेना ये कैसे कन्वर्ट होगा, 2 का गुणा करेंगे, लोअर वाली लिमिट बन जाएगी 0, अपर वाली a की a ही रहेगी, fx dx। देख लीजिए यहां पर मैं वो चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, माइनस ए से प्लस ए, -1 से +1, तो क्या कहेंगे आप फलन को उठा लीजिए, फलन केवल उठाइए 1/1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। देख लीजिए केवल फलन को उठाया हमने, ठीक है। और हम चेक करके आपको दिखाते हैं कि अगर आप यहां पर एफ टी है, ये क्या है प्यारे बच्चों, एफ टी, देख लेना ध्यान से, क्या है एफ टी, क्या है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और आप t के प्लेस पर इसमें -t पुट करेंगे तो 1/1 प्लस -t का स्क्वायर, 1/1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर हो गया। तो बताइए f माइनस टी क्या आया, प्लस एफ टी आया, और जब प्लस एफ टी आया, देख लीजिए f माइनस एक्स, देखो प्लस एफ एक्स आया, तो आपको 2 का गुणा करके लोअर लिमिट को 0 कर देनी है, अपर लिमिट वही बनी रहने देनी है, और fx dx हो जाएगा। तो देखिए मैंने फलन को उठाया और चेक करके आपको दिखा दिया, तो ये वाला नियम फॉलो हो रहा है। और अगर -fx आएगा क्या होगा, और अगर -fx आएगा तो प्यारे बच्चों इस पूरे का मान 0 हो जाएगा। ये प्रगुण है, इसको आप लोग तैयार रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। तो हमने चेक कर लिया, हमने फलन को उठाया और हमने t के प्लेस पर -t पुट करके देख लिया, प्लस ft आ रहा है। तो जब प्लस ft आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना, 2 का गुणा करेंगे, देखिएगा ध्यान से, 2 का गुणा करेंगे, अपर लिमिट ज्यों की त्यों, लोअर लिमिट आपकी 0, ठीक है, और dt अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, लगा दीजिए फार्मूला, 1/a वर्ग धन x वर्ग, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/a वर्ग धन x वर्ग, या चूंकि अभी चर t है तो इंटीग्रेशन 1/a वर्ग, यानी 1 का वर्ग t वर्ग t का वर्ग। देख लीजिए, तो लगा दीजिए, 2 से क्या हो गए, 2 कट गए, i बराबर पाई, पहचानिए किसका फार्मूला है, 1/a tan इनवर्स x/a, लेकिन 1 का वर्ग प्लस t का वर्ग है, ठीक है, ये किसका फार्मूला है, 1/a, तो 1/a कितना है 1, tan इनवर्स x कितना है t, a कितना है 1, इसको ब्रैकेट बंद करके लिमिट चढ़ा देंगे 0 से 1। देख लीजिए ध्यान से, i बराबर पाई, ठीक है, और 1/a वर्ग धन x वर्ग, 1/a tan इनवर्स x जो भी है, चर कौन है t ओवर a कितना है 1, और ये अचर था इसको अलग कर दिया, केवल चर वाले पोर्शन पर हमने लिमिट चढ़ा दी 0 से 1। बढ़ते हैं आगे, अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, i बराबर पाई को ऐसी रहने देंगे, 1/1, 1 के गुणा का कोई प्रभाव नहीं। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स, t के प्लेस पर कितना आ जाएगा 1 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स, t के प्लेस पर क्या आ जाएगा 0, देखते जाना, i बराबर पाई को ऐसी रहने देंगे, tan इनवर्स 1 किसका मान है
tan π/4 का मान है, ऋण tan इनवर्स 0 किसका मान है, tan 0 का मान है। चलिए बढ़ते हैं आगे। I बराबर पाई, पहचानिए tan इनवर्स tan हट गए, क्या बचा π/4 माइनस tan इनवर्स tan हट गए, क्या बचा 0। तो पाई इंटू π/4 माइनस 0 कितना आ गया π/4, यानी पाई का पाई में गुणा π²/4। यही प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। आपको प्रश्न कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। हेलो।